इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। और कोरोना के बढ़ते कदम को देखते हुए राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश पाने के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया और बैठक में यह भी फैसला हुआ कि मार्च से कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के नए नियम जारी करते हुए सरकार ने बताया कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़ और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 2 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। सरकार के मुताबिक यूजर्स के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत करने का मंच होना जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हम बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देने का अनुरोध करेंगे। टिकैत के अनुसार बीजेपी झूठे वादों से चुनाव जीतती है और आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन अभी भी जारी है। और दिल्ली पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटाई गई है। दिल्ली पुलिस के PRO ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिलने वाली सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनके सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। PRO के मुताबिक केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। और ईंधन के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अचानक से संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बची। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ चल रहे अन्य लोग उनके स्कूटर को संभालते हुए दिखे और बाद में वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। और मुंबई पुलिस ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के करीब एक रोड पर गुरुवार को एक संदिग्ध कार लावारिस मिली। पुलिस ने कहा कि बम निरोधक दस्ते और अन्य टीमों ने वाहन की जांच की है और उन्हें कुछ विस्फोटक पदार्थ जेलेटिन मिला। और आपको बता दें कि वो कोई असेंबल किया हुआ विस्फोटक डिवाइस नहीं है। महाराष्ट्र के DGP हेमंत नगराले ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के 183 सदस्यों को इस सप्ताह नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। DGP ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस में 20,000 रिक्तियां हैं और वर्तमान में 7,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और अन्य कार्यों के लिए संसाधनों वित्तीय आवश्यकताओं के चलते पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। दरअसल महाना सपा विधायक नरेंद्र वर्मा द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। और इसी के साथ में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। फ्रांस में एक दिन में 25,000 से ज्यादा नए मामले आए और यहाँ पर फिर से लॉकडाउन की तैयारी है। हालांकि इस बार ये नेशनल लेवल पर ना होकर रीजनल लेवल पर होगा और आसान भाषा में समझे तो कुछ सीमित क्षेत्रों में ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन क्षेत्रों में सख्ती ज्यादा होगी जहाँ मामले तेजी से बढ़ रहे हैं या फिर जहाँ क्लस्टर मिले हैं। और WHO के चीफ ने PM मोदी की है तारीफ। कहा कि आपकी वजह से 60 देशों में टीकाकरण शुरू हो चुका है। और WHO के प्रमुख ने आगे यह भी कहा कि उम्मीद है कि बाकी देश इसका उदाहरण समझेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और इसी के साथ में मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी में गुरुवार को पुडुचेरी के खिलाफ सिर्फ 142 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। 21 वर्षीय शॉ का लिस्ट A क्रिकेट में यह पहला दोहरा शतक है और 50 ओवर के मैच में शॉ का पिछला सर्वाधिक स्कोर करीब 150 था। और वह लिस्ट A क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बन चुके हैं। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में हुए डे नाइट टेस्ट में इंग्लैंड को 2 दिन में हराया और इसके साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। मैच में बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल किसी डे नाइट टेस्ट मैच में 11 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। और अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में गुरुवार को भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 34 वर्षीय अश्विन ने अपने 77वें मैच में 400 विकेट पूरे किए और इससे पहले पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन सबसे तेजी से 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और विवेक ओबराय ने बिना हेलमेट के पत्नी के साथ बाइक राइड करने पर कटे 500 के चालान की रसीद दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह पारी हो रही है कि मीम की तर्ज पर कह रहे हैं कि ये हम हैं, ये हमारी बाइक से और हमारी पावती कट गई है। और उन्होंने साथ ही साथ ये लिखा कि मुंबई पुलिस यह आपके लिए है। और जानवी कपूर और उनकी बहन खुशी कपूर ने अपनी मां और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की तीसरी पुण्यतिथि पर पोस्ट शेयर किया है। और जानवी ने इंस्टाग्राम पर श्रीदेवी द्वारा लिखा गया एक नोट शेयर किया है। और वर्सोवा पुलिस ने एक्ट्रेस सनी लियोनी के पति डेनियल वेबर की कार का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी मर्सिडीज पर इस्तेमाल करने के आरोप में 38 वर्षीय पीयूष सेन को गिरफ्तार किया है। वेबर के ड्राइवर ने इस कार को देखा था और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। सड़क सुरक्षा उल्लंघन को लेकर वेबर को कई ई-चालान जारी किए गए थे। और इसी के साथ में मौसम की खबर। दिल्ली में जनवरी में कड़ाके की ठंड के बाद अब फरवरी महीने में ही गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में गुरुवार को आसमान साफ रहने के साथ ही दिन भर गर्मी रही और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। और आज के पूरे दिन गर्मी बने रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह में हल्के कोहरे का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी के कहर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत अन्य जगहों पर आज भारी बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।